बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर चैनल यानी कि पाकिस्तान फाउंडेशन फाइटिंग ब्लाइंडनेस एंड द लायनेस साबिल पेजादा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। और आज आपके लिए लेके आए हैं बहुत ही इंफॉर्मेटिव ट्रेनिंग प्लस कंपटीशन। चलिए आपको लेके चलते हैं इस एडवेंचर फील्ड जो कंपटीशन है उसकी जानिब। पाकिस्तान फाउंडेशन फाइटिंग ब्लाइंडनेस बहुत जल्द पूरे मुल्क में नेशनल लेवल पे करवाने जा रहा है कुकिंग कंपटीशन। इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए हम मुल्क भर में डिफरेंट सूबों में डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलके करवा रहे हैं कुकिंग ट्रेनिंग, ताकि वहाँ के विजुअली इम्पेयर्ड बच्चे अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंट हो सके, इनकम जनरेट कर सके और कल को कुकिंग कंपटीशन विन करके अपने मुल्क का नाम रोशन कर सके दुनिया भर में। तो जनाब इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए हमारी जो ट्रेनिंग हुई, जो हमने कोलैबोरेशन किया, वो था बिनाई वेलफेयर एसोसिएशन कराची। तकरीबन 12 के करीब तलबा ने जो है हमें इस ट्रेनिंग में ज्वाइन किया और मुल्क भर से डिफरेंट इंडिविजुअल ने भी इस ट्रेनिंग को ज्वाइन किया। तो आइए जानते हैं कि हमारे साथ कौन कौन से स्टूडेंट इस ट्रेनिंग का हिस्सा बने और हमारे ट्रेनर फरवत शाहबाज ने उनको रूल एंड रेगुलेशन क्या क्या समझाए। Assalamualaikum, how are you all? I am Jibran from Sawat. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सुम्बुल है। मैंने इस्लामिया गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज से इंटर किया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आयशा नाज है और मैं बिनाई की स्टूडेंट हूँ कुकिंग की। मेरा नाम आयशा वसीम है। मैं कराची से बिलोंग करती हूँ और मैं इस्लामाबाद में रहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद रबी आफाक है और मेरा ताल्लुक़ कराची यूनिवर्सिटी से है और मैं LLB डिपार्टमेंट से हूँ। मेरा नाम अनीबा कमल है और मैंने जो किया है वो इंटर किया है और मैं रहती हूँ कराची में। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अहमद है। मैं पाकिस्तान लाहौर से हूँ और अभी साउथ अफ्रीका में स्टडी कर रहा हूँ। नाम हमला याकूब है और मैं बिनाई फाउंडेशन की कुकिंग की स्टूडेंट हूँ और मैं क्लास 9 में पढ़ती हूँ। Assalamualaikum everyone, this is me Zainab. I live in Karachi and I am student of class 7. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं तमाम लोग माशाल्लाह खैर आफियत से होंगे। अच्छा जी, मेरा नाम मुबीन यूनुस है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नायाब फयाज है। Assalamu alaikum everyone, hope you will be all fine. First of all, I warmly welcome to all of you independent cooking skill. Myself Farwa Shehbaz, I am doing BS English Literature from GC University of Sialkot now in last semester and I am working with BFFP from 4 to 5 years. And then secondly, मैं आपको कुकिंग से रिलेटेड कुछ गाइडलाइन देती चलूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारा कोर्स मंडे को स्टार्ट किया जाएगा और इसके रूल्स ये होंगे कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल आप मुझे मेरी पर्सनल चैट पे अपनी कोई भी मोस्टली 10 to 15 डिशेस की लिस्ट शेयर करेंगे। आप वॉइस में भी कर सकते हैं या टाइप करके भी। एंड द सेकेंडली ग्रुप के ये रूल्स होंगे कि आप जो भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करेंगे उसकी वीडियोस शूट करके ग्रुप में शेयर करेंगे। अब वो 30 या 40 सेकेंड्स की, इट्स अप टू यू, आप जितनी क्लिप्स बनाना चाहें। एंड द सेकेंड स्टेप में ये होगा कि आप वॉइस फीडबैक शेयर करेंगे जिसको भी अपना खाना टेस्ट करवा रहे हैं, आपके फ्रेंड या फैमिली मेम्बर्स। सो आपके मस्ट 2 से 3 फीडबैक होने चाहिए। एंड द थर्ड, आप एक खाने की पिक्चर शेयर करेंगे, उसकी जब सर्विंग करते वक्त प्रेजेंटेशन, सो वो आप खाने की पिक्चर शेयर करेंगे। सो ये तीनों चीज़ें होंगी ग्रुप के लिए। और साथ अभी यहाँ आपके साथ 2 लिंक भी शेयर किए गए हैं, एहतियाती तदबीर का और वीडियो बनाने का। अगर आपको वीडियो नहीं बनानी आती सो आप उसको फॉलो अप करते हुए गाइडलाइन ले सकते हैं। एंड द सेकेंडली जो एहतियाती तदबीर का लिंक है उसमें आपको गैजेट्स के बारे में बताया गया कि आप अपनी सेफ्टी कैसे कर सकते हैं, इंडिपेंडेंट कुकिंग कैसे कर सकते हैं, आपके पास कौन सी चीज़ें अवेलेबल होनी चाहिए। सो होप सो आप इस कोर्स से बहुत कुछ सीखेंगे और इसको एंजॉय भी करेंगे। सो अगर आपकी कोई भी कहीं से क्यूरी हुई सो देन यू कैन आस्क मी अगेन। थैंक यू। तो जनाब तमाम रूल्स एंड रेगुलेशन को मद्देनजर रखते हुए और साथ ही साथ इनको हम लाइव सेशन पे बेसिस आइडियाज भी देते रहे। स्टूडेंट्स ने जो है हर तरह की जो चीज़ें हैं उनको बनाया, चाहे वो फास्ट फूड थे, चाहे कन्फेक्शनरीज का काम था, चाहे चाइनीज़ था, पाकिस्तानी, इटालियन एंड मच मोर। तो जनाब इन तमाम चीज़ों को करते हुए स्टूडेंट्स ने अपने सबसे पहली जो असेसमेंट थी वो अटेम्प्ट की और सबसे पहली असेसमेंट ये थी कि उन्होंने हमें इनकम जनरेट करके दिखाना था। तो जनाब देखते हैं कि कौन कौन से बच्चों ने इनकम जनरेट की। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं एक बार फिर से मोहम्मद अस्लाम रज़ा और यहाँ पर अब मैं सेलिंग के लिए मौजूद हूँ अपने घर के बाहर और मेरे पास मेरे साथ मौजूद है मेरे फर्स्ट कस्टमर। और जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, क्या बेच रहे हैं आप? मैं कस्टर्ड बेच रहा हूँ। तो ये
क्या कॉस्ट है इसकी, कितने का है? ये 100 रुपीज़ की जो है वो एक कटोरी। अच्छा, आप दिए थे ये? जी बिल्कुल। अच्छा ये देखिए, ये एक कटोरी है और इसके अंदर स्पून भी है हमारे पास। चलिए मैं इसको ट्राई करता हूँ। ट्राई करिए। बस बेहतरीन, बहुत अच्छा। ये लीजिए। जज़ाकल्लाह, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। क्या सेल कर रही हैं आप? अच्छा, क्या प्राइस है, कितने की सेल कर रही हैं? 50 रुपीज़ की है, आप मुझे 2 दे दें। करती हैं क्योंकि जो है वो आपका जो है वो विजुअली इम्पेयर्ड है, तो कैसे करती हैं आप ये? सर मैं कटिंग बहुत कर लेती हूँ। अच्छा अच्छा। हाथ की मदद से, और मसाले जो है हाथ की मदद से डाल देती हूँ। अच्छा और जो है लाइटिंग चला देती हूँ। अच्छा अच्छा, तो बहुत अच्छी बात है और बहुत अच्छी लग रही है देखने से आपकी टिकिया। तो कभी हम ट्राई करेंगे तो फिर इंशाल्लाह बहुत मज़ा आएगा। तो फिर आपके सामने हम इसको ट्राई करते हैं और फिर आपको जो है उसके रिव्यूज़ देते हैं। बहुत मज़े की है, बहुत अच्छी है। अस्सलामुअलैकुम। ये मैंने बीफ का कीमा बनाया है और ये मैं पैक कर रही हूँ। और ये मैंने इस पे रखा और ये डिसबैलेंस ना हो। और ये मेरा फर्स्ट ऑर्डर है और ये मैं डिलीवरी कर रही हूँ। और जनाब इनकम जनरेट करने के बाद हमने इनको सेकंड असेसमेंट ये दी थी कि आप मुल्क भर में जहाँ पे भी हैं अपने खाने बना के PFAB में आप डिलीवर करें, ताकि हम ये डिसाइड कर सकें कि वाकई आपका खाना क्वालिटी और क्वांटिटी वाइज परफेक्ट है कि नहीं है। स्टूडेंट से हमें अपने खाने भिजवाए, तो चलें देखते हैं कि स्टूडेंट्स के खाने कैसे आए और इनका फीडबैक कैसा रहा। तो जनाब ये जो हमने पार्सल खोला तो उसके ऊपर लिखा हुआ है हमना याकूब, और हमना याकूब ने असेसमेंट के लिए भेजा है हलवा, सूजी का हलवा। तो हम चेक कर लेते हैं। यस, सबसे बेस्ट चीज़ है कि कराची से आया है तो इसकी खुशबू बिल्कुल परफेक्ट है और इट्स मीन के हलवा आपका सही से पहुंच गया। तो अब आपको असेसमेंट करके बताते हैं कि आपका हलवा खा कैसे। ओके जी, हम ना याकूब के असेसमेंट हमारे पास आ चुकी थी, यानी कि हलवा सूजी का हलवा था। हलवा बेसिकली तो वैसे देखा जाए ओके था, ठीक है, ओके था, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो मिसिंग थी। वैसे तो ड्राई फ्रूट भी बहुत अच्छा था, सूजी भी फूली फूली थी, लेकिन उसमें सूजी एक तो पूरे तरीके से जो है ना वो घुली हुई नहीं थी। इसमें दूध, क्रीम और खोया, इनकी भी क्वांटिटी इक्वल नहीं थी। यानी कि ये आम घर का बना हुआ हलवा तो ज़रूर लग रहा था, लेकिन इसको देख के ये नहीं कहा जा सकता था कि किसी प्रोफेशनल किचन से आया है या PFAB किचन की एक्चुअल रेसिपी को फॉलो किया गया है, या किसी हलवाई की शॉप का जैसे सूजी का हलवा होता है वो वाली चीज़ हो। टेस्ट वॉज एक्सीलेंट, उसमें टेस्ट में कोई मसला नहीं था, लेकिन एक्चुअल जो चीज़ थी वो बहुत ज़्यादा मिसिंग थी रेसिपी के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन वेल, आप सर्टिफिकेट अचीव कर चुके हैं एंड कॉन्ग्रेचुलेशन जी। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, ये हमें पार्सल रिसीव हो गया है वर्दा फ्रॉम पाक पतन से, और इन्होंने भेजी है मतलब हमें खीर। तो अब हम आपको खीर खोल के बताएंगे कि सही थी या नहीं थी, ख़राब हुई या नहीं हुई, और दूसरी चीज़ ये कि फिर आपको टेस्ट करके इसका फीडबैक भी देते हैं। ओके जी, ये वर्दा की तरफ से आ गई है हमें खीर। सबसे पहली बात और सबसे अच्छी बात ये कि जो खीर जो है वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुई, बिल्कुल ठीक और फ्रेश आई है। और दूसरी चीज़ ये कि आपने बिल्कुल रबड़ी टाइप बनाई है ताकि ये पतली पितली भी ना और गिरे भी ना। और मैं अगर आपको इसका टेस्ट करके बताऊं तो हम बताते हैं कैसी बनी है। एक्सीलेंट, ज़बरदस्त, बहुत बहुत कमाल बनाई है बच्चे आपने। एक एक चीज़ जो है इसमें परफेक्ट है। इसमें आपने नट्स, इसमें उसकी थिकनेस, मीठा, इवन चावल जो है वो भी नज़र नहीं आ रही। ये बहुत परफेक्ट है। ऐसे लग रहा है कि वाकई किसी खास जो है मैंने किसी हलवाई की शॉप से मंगवाई है या किसी बहुत बड़ी बेकर से मंगवाई है। एक्सीलेंट। तो वर्दा, आप जीत चुके हैं। ये जो आपका कुकिंग कंपटीशन जो है इसमें आप विन कर चुके हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन।
ओके जी, हमारे पास असेसमेंट आ चुकी है जिब्रान फ्रॉम सवात की, और जिब्रान ने भेजा है हमें गजरेला। सबसे अच्छी बात यह है कि जिब्रान का गजरेला बिल्कुल फ्रेश है और इसमें किसी भी किस्म की ख़राब होने वाली स्मेल नहीं है। तो अब हम आपको टेस्ट करके ही इसका फीडबैक देंगे। अच्छा जी, जिब्रान का फीडबैक मैं देती चलती हूँ। तो जिब्रान, आपने गजरेला बनाया और ये एक्चुअल बिल्कुल वैसा ही बना हुआ था जैसे कन्फेक्शनरीज की जो शॉप्स वगैरह होती हैं उस पर तैयार किया जाता है। जिससे ये होता है कि नॉर्मली हम जब जाते हैं और देखते हैं तो उसमें गजरेला वो अलग होता है और खोया आपके अकॉर्डिंग टू टेस्ट डाला जाता है। आपका गजरेला और खोया दोनों ही इक्वल था, दूध वगैरह, और बहुत अच्छे से हर चीज़ बड़ी फाइन थी। मीठा भी बहुत परफेक्ट था एंड ज़बरदस्त। कॉन्ग्रेचुलेशन एंड एक्सीलेंट। आप माशाल्लाह से जो है आप इस चीज़ को विन कर चुके हैं और माशाल्लाह आपकी कुकिंग बहुत अच्छी है। आई विश कि आप आने वाली ज़िंदगी में बहुत आगे तक जाएं। थैंक यू। ये आयशा नाज की तरफ से आए हैं शामी कबाब, और सबसे अच्छी बात ये है कि तमाम शामी कबाब जो है वो हैं तो ठीक, लेकिन आयशा आपने इसको फ्राई करके भेजा है। तो जबकि हमने आपको कहा था कि हाफ कुक करके भेजिएगा या फिर इसको जो है आप फ्रोज़न भेजिएगा, लेकिन बहरहाल हम इसको फ्राई करवाते हैं दोबारा से ताकि ये फ्रेश हो जाए और फिर हम आपको इसका फीडबैक देते हैं। ओके जी, आयशा नाज की असेसमेंट शेयर करते हैं। अच्छा जी, जब आपके शामी कबाब लगे आए तो हमें लगा शायद कुछ मिसिंग है, तो शेप भी हिल चुकी थी उसकी, लेकिन फिर ये था कि हमने जब उसको हवा लगवाई और फिर दोबारा से उसकी हमने शेप दी और सुबह उसको मक्खन अंडे लगा के और मक्खन के साथ हमने फ्राई किया। सो दैट वाज एक्सीलेंट। बहुत फ्रेश भी थे, ठीक है, उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा था। नमक मिर्च सब कुछ बहुत ज़्यादा बैलेंस था, इक्वल था, एवरीथिंग वाज परफेक्ट। उसकी शेप्स भी आपने जो 2-3 सलामत शामियाँ थी जिससे लग रहा था कि शेप भी आपने सही से बनाई है, लेकिन जस्ट वही चीज़ है कि मतलब रखी इस अंदाज से थी कि टूट गई। अगर नेक्स्ट टाइम जब भी आप किसी को भी भिजवाते हैं, पैकिंग के लिए भिजवाते हैं, तो आप कोशिश करें कि साथ बटर पेपर भिजवा दें या फॉयल पेपर भिजवा दें, ठीक है। उससे ये है कि जब वो एक रखें, शामी रखें, तो ऊपर कोई शॉपर बटर पेपर या फॉयल पेपर रखें, उसके बाद दूसरी शामी रखें और फिर ऊपर से उसको फिर पार्टीशन करें, मतलब बटर पेपर, फॉयल पेपर या फिर उसके साथ। तो इस तरह से लेयर्स देंगे तो कभी भी आपकी शामी ख़राब नहीं होंगी और इसको आप पूरे मुल्क में कहीं पे भी जा सकते हैं। वेल, इट वाज एक्सीलेंट, सुपर, कांग्रेचुलेशन। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास ये आ चुका है असेसमेंट, और ये आई है शहजाद मंजूर फ्रॉम कराची। तो देखते हैं शहजाद मंजूर ने हमें क्या भिजवाया है। ओके जी, ये शहजाद मंजूर की तरफ से आई है वाइट कढ़ाई, लेकिन शहजाद आपने कुछ बड़ा रिस्क नहीं ले लिया कि दूर से वाइट कढ़ाई भेजेगा। चलें, आई विश के ये आपकी बिल्कुल ठीक होगी। तो फिलहाल तो हमें ऐसे इसमें मसला नहीं लग रहा, लेकिन इसको थोड़ी देर रखते हैं और फिर उसके बाद हम इसको टेस्ट करके आपको इसकी असेसमेंट देते हैं। ओके जी, मैं शाहजेब मंजूर की जो है वो असेसमेंट कर देते हैं। शाहजेब मंजूर ने बनाई थी वाइट कढ़ाई, लाइक करीम कढ़ाई जो थी वो बनाई थी, उसमें मैंने नट्स का भी इसमें इस्तेमाल किया था। और जब हमने डब्बा खोला में लगा शायद कुछ गड़बड़ है, लेकिन जब वो थोड़ी सी हवा लगी और वो वापस उसमें आई, इसमें सबसे मज़े की बात ये थी जो कि मतलब हमारे लिए बड़ी सरप्राइजिंग थी कि इतने 7 डेज़ के बाद भी जब हमने वो केन खोला तो उसमें बड़ी खुशबू आ रही थी। मतलब सही पता चला कि कोई सालन बना है, मतलब कोई टेस्ट वाकई जैसे कहते हैं ना कि 7 वाले 4 घरों में पता चलना चाहिए, तो वो वाली चीज़ थी। एंड दैट वाज एक्सीलेंट, बहुत अच्छा बना हुआ था और मतलब बहुत ही ज़बरदस्त था। बिल्कुल हर चीज़ एक्यूरेट थी, फ्रेश थी। हाँ, चिकन का थोड़ा सा था, चिकन मुझे लगता है आपने फ्रेश लिया था। नेक्स्ट टाइम अगर आप चिकन जो है 1 दिन पहले ले लें, ठीक है, और फिर उसको शाहजेब आप अगले फ्रीज़र में रख दें और फिर नेक्स्ट डे बनाएं तो आपका और भी ज़्यादा सॉफ्ट बनेगा, लाइक जैसे फ्रोज़न चिकन होते हैं ना, केन एंड टाइप, तो ये उस तरह का टेस्ट आएगा। बट एवरीथिंग इज़ परफेक्ट, एक्सीलेंट एंड कंग्रेचुलेशन। ओके जी, तो ये सुंबल की तरफ से जो है ये सूजी का हलवा है। तो चलें, जब ये इसको थोड़ा सा फ्रेश हो जाएगा, 1 घंटा इसको हवा लगवाएंगे तो फिर हम आपके साथ ये शेयर करेंगे। अच्छा जी, मैं सुंबल की जो है वो मैं असेसमेंट बताती चलती हूँ। सुंबल, आपका हलवा जो है वो अच्छा था, दैट वाज ओके। मतलब इसमें सूजी वगैरह भी अच्छी भुनी हुई थी, लेकिन मतलब आप जैसे ये कहें ना कि एक प्रॉपर कन्फेक्शनरीज की शॉप से लाया गया हो, वो वाली चीज़ नहीं थी। लेकिन योर टेस्ट वाज एक्सीलेंट, आपका टेस्ट भी बहुत अच्छा था, सूजी बहुत अच्छी भुनी हुई भी थी और नट्स वगैरह भी आपने डाले हुए थे।
इसमें मैं आपको ये चीज़ कहूँगी कि नेक्स्ट टाइम आप जब भी कोई आपके यहाँ मेहमान आए तो कोशिश करें आप कोकोनट का हलवा बना लें, जो सिंध की स्पेशलिटी भी है, और जहाँ पे आप सूजी का इस्तेमाल कर रहे हैं वहाँ पे आप फ्रेश कोकोनट ले लें तो वो ज़रा यूनिक आइटम लगेगा, ठीक है। और अगर आप यही हलवा ही खिलाना चाह रहे हैं या एज एन कन्फेक्शनरीज़ में आप हलवे को ही पेश करना चाह रहे हैं तो नेक्स्ट टाइम इस हलवे में मज़ीद आप खोया और करीम ऐड कर लें या दूध ऐड कर लें, और इसको जो है ये मज़ीद ज़्यादा टेस्टी भी हो जाएगा और डिशेस भी हो जाएगा। लेकिन आपकी असेसमेंट जो थी वो अच्छी रही, गुड, कीप इट अप। ओके जी, ये नेक्स्ट आइटम आया हसाम रज़ा की जानिब से, तो देखते हैं इसमें क्या है। तो इसमें है जनाब ट्राइफल, तो फ़िलहाल हम इसको रखते हैं, इसको हवा लगवाते हैं इसको फ्रिज में, और फिर इंशाल्लाह हम आपको बताते हैं इसका कैसा टेस्ट है। जी, हसाम की मैं असेसमेंट बताती चलूँ। हसाम सबसे पहली चीज़ है कि आपने बहुत ही ट्रिकी किस्म का आइटम जो है इसको मतलब चूज़ किया था, दैट वाज ट्राइफल। और ट्राइफल की जिस तरह से मतलब वो सारी की सारी गार्निशिंग थी और सारा कुछ था, उसे हमें लग रहा था आपकी मेहनत नज़र आ रही थी, क्योंकि प्रॉपर उसमें केक भी था, क्रीम्स भी थे, कॉकटेल्स भी थे, हर चीज़ उसमें मौजूद थी। लेकिन उसमें एक चीज़ ये हुई कि नेक्स्ट टाइम आप जब भी किसी को आउट ऑफ स्टेशन कुछ भेजें तो कोशिश करें कि ऐसी चीज़ें टिन में मत करवाएं, ठीक है। आप प्लास्टिक के बॉक्सेस में भेज सकते हैं लेकिन टिन में मत करवाएं, क्योंकि उसकी वजह से ये हुआ है कि आपका ट्राइफल जो है मैंने फिर भी खाया, ऑनेस्टली मैंने फिर भी आपका ट्राइफल खाया क्योंकि एवरीथिंग वाज परफेक्ट, लेकिन जस्ट वो टिन की वजह से वो कड़वा हो गया था। लेकिन ये ऐसी बात बिल्कुल नहीं है, हम आपको इसके मार्क्स नहीं दे रहे। उसकी ड्रेसिंग, उसकी मतलब मेकिंग, उसकी मतलब ईच एंड एवरीथिंग, इवन मीठा फिर भी समझ आया था, एवरीथिंग वाज परफेक्ट, एक्सीलेंट। नेक्स्ट टाइम आप थोड़ा सा ख्याल कीजिएगा, आउट ऑफ स्टेशन आपने कभी भी ये दूध से बनी चीज़ें नहीं भेजनी, अगर भेजनी है तो टिन में नहीं भेजना। नहीं तो इसके अलावा अगर मैं बाकी चीज़ें बताऊं तो गुड गोइंग, एक्सीलेंट। ओके जी, नेक्स्ट असेसमेंट आई अरीबा की जानिब से, तो देखते हैं इसमें क्या है। मैं इसको डालती हूँ और फिर हम इसको भी हवा लगवाएंगे खानों को, और फिर इंशाल्लाह हम 2 घंटे बाद इसकी असेसमेंट जो है फिर हम इसकी शेयर करेंगे। अरीबा की असेसमेंट बताते हैं। अरीबा ने बनाया था दम वाला कीमा, तो बच्चे कीमा वाज फाइन। सबसे पहली चीज़ थी कि वो भुना हुआ प्रॉपर नहीं था, और क्योंकि जब भुना हुआ होता है तो प्रॉपर घी उसमें ऊपर आता है या वट एवर जो भी है, तो एक तो वो भुना हुआ प्रॉपर नहीं था, दूसरा उसमें टमाटर कम थे, ठीक है, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा टेस्ट अपना बना नहीं सका। हल्का सा मतलब उसमें मतलब एक टेस्ट आ रहा था, जैसे कहते हैं ना कि प्रॉपर भुना हुआ नहीं है, वो खुशबू मिसिंग थी, जैसे कीमे की खुशबू आती है ना, और यही सबसे अहम चीज़ है, आपकी कीमे की खुशबू नहीं आ रही थी। या तो आपने एंड में मोटी इलायची, दालचीनी और ज़ीरा जो है वो बहुत अच्छे से कूट के उसके ऊपर आपने एंड में नहीं स्प्रेड किया पिसे हुए गरम मसाले के साथ। और दूसरा मैंने कहा था ये दम वाले कीमा है, तो ऑप्शनल के तौर पे आप इसके अंदर जो है अपने कुछ मतलब एडिशनल वेजिटेबल्स भी कर सकते हैं, जैसे कि शिमला मिर्च, प्याज, टमाटर ऊपर से भी डाल सकते हैं, तो वो भी चीज़ मिसिंग थी। और कोयले की धुनी भी वहाँ पे नहीं थी, ठीक है, तो यानी कि स्मोकी जो था वो भी नहीं था। दम वाला कीमा इसी को कहते हैं ना कि स्मोक होती है उसमें, ठीक है, जैसे हम बारबेक्यू कीमा भी कहते हैं, दम वाला कीमा भी कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें मिसिंग थी। नेक्स्ट टाइम बच्चे आपने कोशिश करनी है कि कीमा जब बनाएं तो प्रॉपर उसमें टमाटर ज़्यादा ऐड होते हैं, इतना भी नहीं कहते कि खट्टा हो जाए, लेकिन टमाटर जब भी आप ऐड करें, कम से कम आधा किलो कीमा बना रहे हैं तो उसमें कम से कम 5-6 टमाटर तो आपके डलने चाहिए, ताकि जब एक तो उसका प्रॉपर उसका टेस्ट जाए, और दूसरा सब मिर्चें, धनिया और लहसुन भी जब डालें, देसी लहसुन इस्तेमाल करें, फार्मी ना डालें, ठीक है। और जब इसको भूनें, इसको तब तक भूनें जब तक इसमें घी की आवाज़ प्रॉपर आनी शुरू हो जाए, ठीक है। और एट द एंड जो है आप स्मोक जब देते हो, किसी के आगे खाना सर्व करते हैं, तो खुशबू के लिए ऊपर पिसा हुआ गरम मसाला लाजमी ऐड करें, तो कीमा मज़ीद अच्छा हो जाएगा। लेकिन वेल, इट्स अ गुड एफर्ट, एक्सीलेंट, आपने अच्छा बनाया। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास असेसमेंट है, दिस इज़ फ्रॉम नयाब फयाज कराची, तो देखते हैं इसमें क्या है। और इसमें है जी, आई थिंक ये प्लेट में निकाल के चेक करना पड़ेगा, गजरेला। तो हम इसको हवा लगवाते हैं और फिर इंशाल्लाह फिर हम घंटे बाद इसको टेस्ट करके बताते हैं तो इनका ये कैसा रहा। ओके जी, जो नेक्स्ट असेसमेंट है हम करते हैं नायाब की। और नायाब बच्चे, आपने गजरेले की जो रेसिपी थी वो एज इट इज़ फॉलो की, दैट वाज एक्सीलेंट। खोया बहुत कमाल था, गजरेला और खोया का बैलेंस बहुत अच्छा था, उसमें हर चीज़, इवन टेस्ट, उसका मतलब अरोमा, एवरीथिंग वाज परफेक्ट, अमेजिंग। बच्चे, गॉड ब्लेस यू, बहुत ज़बरदस्त बनाया, एक्सीलेंट। अल्लाह मियां आपके मज़ीद खाने में और हाथ में मज़ीद जायका लेके आए, आमीन, एंड गॉड ब्लेस यू। ओके जी, ये नेक्स्ट है मुबीन की जानिब से। मुबीन की जानिब से 2 डब्बे आए हैं,
तो चलें जी देख लेते हैं इन दोनों में क्या है। ओके जी, तो ये एक तो आया है मुबीन की जानिब से गजरेला और दूसरी आई है जनाब गुजराती मिठाई, गुजराती सवियों की मिठाई। ठीक है, तो ये आई है और फिर हम इसको जनाब अभी हवा लगवाते हैं और फिर सारी चीज़ें जो है ना चेक करके फिर हम आपके साथ असेसमेंट शेयर करते हैं। ओके जी मुबीन, आपने बेटा हमें 2 चीज़ें भेजी थी, नंबर 1 गजरेला एंड नंबर 2 जो है वो सेमियों की मिठाई थी, गुजराती मिठाई। सबसे पहले मैं गजरेले की बात करूँ तो गाजर का हलवा दैट वाज ओके, क्योंकि उसमें आपने बनाया तो ज़रूर हुआ था लेकिन उसमें कुछ चीज़ें मिसिंग थी। लाइक अगर आप ये कहें कि उसमें खोया उस हिसाब से नहीं डाला हुआ था जैसे कन्फेक्शनरीज़ की शॉप पे होता है, लेकिन वैसे था कि आप नॉर्मल जैसे घर में हम बना लेते हैं और कुछ इसमें चीज़ें थोड़ी थोड़ी जो है वो मिसिंग थी, लेकिन अदरवाइज इट वाज गुड, इट वाज ओके। और साथ आपने बनाई थी सेवियों वाली गुजराती मिठाई। तो सबसे पहले मैं आपको गजेले का बताती चलूँ कि नेक्स्ट टाइम जब भी आप गजेला बनाएं तो खोए की क्वांटिटी भी साथ रखें और साथ नट्स भी रखें, और जब वहाँ पे किसी को देते हैं तो साथ तो वहाँ पे मतलब अंडे की सफ़ेदी भी यूज़ की जाती है, मतलब उसको बॉईल करके सिर्फ अंडे की सफ़ेदी यूज़ की जाती है। लेकिन आप जब भी किसी को सर्व करते हैं तो गजेले के साथ जो है आप अलग से खोया जो है किसी पैक में उसको बंद करके दे सकते हैं, साथ ऊपर नट्स ऐड कर दें या जिससे थोड़ा सा खोया ऊपर से डाल दें तो ये और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। इसमें दूध की थोड़ी कमी थी जिसकी वजह से वो बना तो अच्छा है लेकिन ऐसा नहीं बना कि आप कहें कि किसी कन्फेक्शनरीज का था। आगे जी साथ आपने बनाई थी सेमियों की गुजराती मिठाई एंड दैट वाज एक्सीलेंट एंड सुपर्ब। इसी तरह से पंजाब साइड पे बनता है, इसको सेमियों का ज़द्दा कहते हैं। जस्ट अब ये है कि उसमें हम शीरा बना के इसको उसमें मर्ज नहीं करते, थोड़ा सा हम इसको मतलब भून देते हैं दूध या पानी डाल के, लेकिन ये बहुत अच्छे तरीके से बनाई एंड दैट वाज एक्सीलेंट, सुपर और ज़बरदस्त एंड कॉन्ग्रेचुलेशन। आपने मतलब बहुत अच्छे से किया और आपने क्लियर भी किया और विन भी किया। गॉड ब्लेस यू। ओके जी, अब हम अरीना की असेसमेंट आपके साथ शेयर करते हैं। अरीना ने बनाए थे मीठी टिक्कियाँ या मतलब स्वीट बिस्किट्स टाइप बनाए थे। सबसे पहली चीज़ जो बच्चे जो चीज़ें सबसे पहले जो देखने में आई, इट वाज टू हार्ड, मतलब इतनी सख्त थी कि वो बिल्कुल पत्थर बनी हुई थी। ठीक है, और जब मैंने इसको गर्म भी करवाया तो वो थोड़ी बहुत मतलब सॉफ्ट हुई, लेकिन बहुत बहुत कड़क थी और बहुत सख्त थी। इसमें नट्स बिल्कुल मिसिंग थे। ठीक है, और शेप्स आपने इसकी ख़राब की हुई थी। अगर आप इसको प्रॉपर जो जैम का जो ढक्कन है उसकी मदद से करते तो ये बिल्कुल इसकी शेप सही जानी थी, और कोई चीज़ ऐसी मिसिंग थी जिस वजह से ये हार्ड भी थे और ये फूल भी नहीं रहते। ठीक है, नॉर्मली अगर आप कोंडे खाएं यानी कि जो रजबी वाले होते हैं तो वो थोड़ा मतलब फूले हुए होते हैं, या तो बेकिंग पाउडर या मीठा सोडा वगैरह कुछ मिसिंग हुआ है आपसे, या कुछ ऐसा था चीज़ कम या ज़्यादा हुई है, लेकिन उसने उसको बिल्कुल उसकी चीज़ को जो है मतलब शेप वाइज और टेस्ट वाइज बहुत ज़्यादा हार्ड कर दी। लेकिन अगर मैं उसका मीठा चेक करूँ, मीठा वाज फाइन, दैट वाज नाइस, गुड एफर्ट है आपकी। लेकिन नेक्स्ट टाइम जब भी ये टिक्कियाँ बनाएं तो प्रॉपर ख्याल रखें कि इसमें जो कुछ भी जैसा जैसा आपको उस रेसिपी दी जाती है ना उसी रेसिपी को एज इट इज़ फॉलो करें, क्योंकि ये साफ पता चल रहा है कि ये रेसिपी आपने या तो कुछ मिसिंग की है या फिर इसमें ये कुछ मिक्सिंग की है। नट्स भी नहीं थे, सौंफ भी नहीं थे। ठीक है, इसके अलावा आपके बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर भी नहीं थे, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी जिसकी वजह से इसने बिल्कुल आपकी रेसिपी को डाउन कर दिया था। बट कोशिश करेंगे तो नेक्स्ट टाइम और भी अच्छी हो जाएगी। सो कीप इट अप, गुड। तो जनाब असेसमेंट भी हुई कंप्लीट और स्टूडेंट्स ने जो जो खाने बना के भेजे और जो भी हम सबका मुत्तफिक रिजल्ट था वो हम आपके साथ शेयर कर चुके हैं। तो जनाब देखते हैं कि हमारी ट्रेनिंग ने ब्लाइंड बच्चों की जिंदगियों पे क्या असरात डाले हैं और उनके क्या ख्यालात हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, आई एम जिब्रान फ्रॉम सवात। आई होप यू ऑल वेरी फाइन। तो रिसेंटली मैंने PFFB से एक कोर्स किया कुकिंग का। कोर्स का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा, बहुत कुछ सीखने को मिला और आई एम वेरी थैंकफुल टू मिस फरवा एंड मिस राबेल, सो थैंक यू सो मच। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम फरीबा कंवल है। अच्छा, यहाँ पे जो मैंने ट्रेनिंग ली थी PFB से, मुझे बहुत अच्छी लगी इनकी ट्रेनिंग और बहुत ज़्यादा मुझे मज़ा आया इनकी ट्रेनिंग लेने में। काफ़ी इंजॉय भी मैंने किया और जो कुछ मुझे नहीं आता था इनकी ट्रेनिंग से काफ़ी मैंने हद तक सीख चुकी हूँ और मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी कि मैं ये कर सकूँगी, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा ही मज़ा आया, बहुत ज़्यादा। और मैंने रोटी भी बनाई, सालन बनाया और मेरे घर वालों को भी बहुत पसंद आया।
तो आप लोग का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह ताला आप लोग को इसी तरह तरक्की करने की तौफीक दे और इसी तरह आप लोग के PFB को चलाने की काबिल करे। आमीन। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अरीना है। मैंने PFB से ट्रेनिंग ली, जिसके बाद मुझे बहुत अच्छी कुकिंग करने आ गई और घर वालों को भी मेरे खाने का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। और PFB की मदद से मैंने कुकिंग करना सीख लिया। इससे पहले मुझे चूल्हे का फोबिया था, मैं चूल्हे के पास नहीं जा सकती थी, बट PFB ने मेरा ये फोबिया को ख़त्म किया और मुझे नई नई डिशेस बनाना भी सिखाएं। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आयशा नाज़ है और मैं कराची से बात कर रही हूँ और मैं बिनाई एजुकेशन फाउंडेशन की स्टूडेंट हूँ और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ PFB वालों का, ख़ासतौर पे मैम राबिल का, जिन्होंने हमें इस ट्रेनिंग का हिस्सा बनाया और हमें ट्रेनिंग दी 3 हफ्ते की। और हमें अपने बदौलत अपने आप कुकिंग करने की सलाहियत दी। हमें अपनी रेसिपीज़ उन्हें सेंड करती थी, हम लोग सीखते थे और बनाते थे, ख़ुद अपने आप बनाते थे कि विदाउट किसी हेल्प के। और अल्हम्दुलिल्लाह इस जो है कुकिंग बनानी आ गई, करनी आ गई है माशाल्लाह से, बहुत अच्छे खाने बनाने आ गए कि बगैर किसी के हेल्प के। थैंक यू सो मच मिस राबिल। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं तमाम लोग माशाल्लाह खैर आफियत से होंगे। अच्छा जी, मेरा नाम मुबीन यूनुस है और मैं एक विजुअल इम्पेयर्ड पर्सन हूँ। पहले मैं बिल्कुल कुकिंग नहीं किया करता था। जब से मैंने PFB ज्वाइन किया है और उससे मैंने कुकिंग ट्रेनिंग हासिल की है, माशाल्लाह मुझे उससे बहुत टिप्स एंड ट्रिक्स का पता चला है, जिससे मैं इंडिपेंडेंट कुकिंग कर सकता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक उनको हमेशा जज़ाए खैर दे, जिसमें मिस राबिल है, मिस फरवा है, और उनको अल्लाह पाक हमेशा इसी तरीके से लोगों की मदद करने की हिम्मत दे और अल्लाह ताला उनके हर काम के अंदर बरकत दे। अस्सलाम वालेकुम, मैं मुबीन यूनुस की वालिदा बोल रही हूँ। माशाल्लाह अब मेरा बेटा बहुत अच्छी कुकिंग कर लेता है, पहले नहीं करता था और अब जब से उसने सेंटर ज्वाइन किया है तो उसकी वजह से वो बहुत अच्छी कुकिंग करता है। वहाँ पर उसने मटर आलू का पुलाव बनाया था, फ़िश फ्राई की थी और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी और बहुत टेस्टी बनी थी। और जब से उसने ना PFB की क्लासेस ज्वाइन की है, उसकी वजह से उसे काफ़ी हेल्प मिली है और वो बहुत इंडिपेंडेंट हो गया है और माशाल्लाह वो खुद अकेला सब कुछ कुकिंग का काम कर लेता है। अल्हम्दुलिल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नायाब फयाज़ है। मैंने PFB से कोर्स किया। कोर्स का एक्सपीरियंस मेरा काफ़ी अच्छा रहा और जो कोर्स में मुझे रेसिपीज़ मिली तकरीबन वो मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई की और फ़र्स्ट टाइम ट्राई करने के बाद भी यानी कि वो काफ़ी अच्छी मेरी जो डिशेस थी वो बनी और सब ने टेस्ट की और सबको काफ़ी मेरी फैमिली को अच्छी लगी। मैंने बनाते वक्त भी काफ़ी इंजॉय किया और ये कोर्स जो है मेरे लिए काफ़ी अच्छा साबित हुआ और लाइफ में चेंज ये आया कि पहले मैं कभी कभी कुकिंग करती थी और अब इस कोर्स के बाद ये हुआ है कि अब मैं डेली कुकिंग करती हूँ। सो मैंने काफ़ी इंजॉय किया। थैंक यू। मैं नायाब की सिस्टर बात कर रही हूँ। नायाब ने जब PFB से कोर्स ज्वाइन किया फिर वो कुकिंग करती थी, तो पहले जब नायाब कुकिंग करती थी तो उसे काफ़ी डर लगता था, लेकिन आप लोग का कोर्स ज्वाइन करने के बाद वो बिल्कुल ईजी हो गई, किचन में जाती थी और कुकिंग करती थी तो घर में काफ़ी हल्ला गुल्ला लगा रहता था। सब खुश होते थे कि भाई आज नायाब कुकिंग कर रही है। हमें भी काफ़ी अच्छा लगता था कि हमारी ब्लाइंड सिस्टर जो पहले कुछ ना कर सकती थी, हर काम करते हुए कामती थी और उससे खौफ रहता था, लेकिन इस दफ़ा उसने ऐसा कर दिखाया कि हम सब ने कहा वाकई PFB और ने काफ़ी अच्छा ट्रेन किया अपने बच्चों को। तो नायाब जो खाने वगैरह बनाती थी आपकी रेसिपी से, तो माशाल्लाह उसका जायका भी बहुत अच्छा होता है। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम शाहजेब है और मैंने PFB से जो है वो कोर्स किया था कुकिंग कोर्स, जिस कोर्स में मैं बड़ा इंटरेस्टेड था और मुझे बड़ा मज़ा आया इस कोर्स करके। मैं दुआ करता हूँ कि इस इदारे को अल्लाह तबारक व तआला दिन तरक्कियाँ अता फरमाए। आमीन। वालेकुम, मेरा नाम सुम्बुल है, मैं कराची से बिलोंग करती हूँ। मैंने PFB से कुकिंग की ट्रेनिंग ली ऑनलाइन। मुझे बहुत मज़ा आया और मुझे बहुत सी चीज़ें सीखने को मिली और जो है कुछ चीज़ें ऐसी थी जो मुझे नहीं समझ में आई, नहीं सीखी। मैंने PFB की मदद से इस ट्रेनिंग को समझा, सीखा और मुझे कुकिंग करने में बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। रहमतुल्लाह, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। मेरा नाम अहमद है, मेरा ताल्लुक़ पाकिस्तान लाहौर से है
और मैं साउथ अफ्रीका में स्टडी कर रहा हूँ 5 साल से। तो अल्हम्दुलिल्लाह PFFB का मैं शुक्रगुज़ार हूँ। इन लोगों ने मुझे कुकिंग कोर्स करवाया जिसमें मुझे कुछ चीज़ें बनानी सिखाई, जैसे नूडल्स, कॉफ़ी, सैंडविच वगैरह, चाय वगैरह। तो अल्लाह पाक इन लोगों को इसकी जज़ा दे और आप सबसे मैं दुआ की दरख्वास्त करता हूँ, जज़ाकल्लाह। 2 वीक्स की ट्रेनिंग और 1 वीक की असेसमेंट को मिला के मदरजा स्टूडेंट से जो है कामयाबी हासिल की, जिनमें सबसे पहले बिनाई वेलफेयर के 3 स्टूडेंट्स थे, यानी कि शाहज़ैब जिन्होंने 3rd पोजीशन हासिल की, मुबीन और नयाब ने 2nd पोजीशन हासिल की, जबकि वदा फ्रॉम पाकपतन ये इंडिविजुअल इन्होंने हमें ज्वाइन किया था और इन्होंने 31 डिशेज अटेम्प्ट की थी और माशाल्लाह से इन्होंने 1st पोजीशन हासिल की। तो जनाब देखते हैं कि बिनाई वेलफेयर के ट्रेनर और बिनाई वेलफेयर के प्रेसिडेंट के क्या ख्यालात हैं हमारी इस ट्रेनिंग के बारे में और क्या वो मुतमईन है। अस्सलाम वालेकुम, सलमान इलाही, CEO बिनाई एजुकेशन फाउंडेशन। मैं यहाँ पर सबसे पहले तो थैंक्स करना चाहूँगा PFFB को, जिन्होंने बहुत ज़बरदस्त इनिशिएटिव लिया और इनकी एफर्ट्स नजर आई हैं, रंग लाई हैं। मैं आपको बताता चलूँ कि आमतौर पे कराची और पाकिस्तान में जो ब्लाइंड लड़कियाँ हैं वो खाना बनाना नहीं सीख पाती। उसका सबसे बड़ा रीजन है क्योंकि घर वाले बहुत डरते हैं और घर वाले उनको आगे नहीं लाते। तो ये बहुत ही स्पेशल और यूनिक किस्म का इनिशिएटिव था PFFB का, जिसकी बेस पर ना सिर्फ हमारी लड़कियों ने मुकम्मल तौर पे खाना बनाना सीखा, उनका जो कॉन्फिडेंस है वो बूस्ट हुआ और सबसे बड़ी बात, जिस तरह वीडियोस में पूरा उन्होंने खाना बनाते हुए दिखाना और उसके बाद उसको डिलीवर करना, टेस्ट को मेंटेन करना, रेसिपी सीखना, मैं समझता हूँ ये आउट क्लास एफर्ट्स रही हैं पूरी PFFB की। तो मैं चाहूंगा कि यकीनन इसी तरह कोलैबोरेशन हमारा साथ फ्यूचर में भी रहे और जितना जबरदस्त कोऑपरेशन रहा है ओवरऑल PFFB की टीम का, मैनेजमेंट का और टीचर का, ये आउट क्लास। तो इंशाल्लाह ताला बिनाई मुकम्मल तौर पे आपके साथ है। इसी तरह अच्छे अच्छे इनिशिएटिव्स लाते रहिए ताकि हमारी जो ब्लाइंड कम्युनिटी है स्पेशली कराची की, उनको आपसे फायदा पहुंचते रहे। आमीन सुबाबीन, थैंक्स। सूर्या कुकिंग ट्रेनर ऑफ बिनाई एजुकेशन फाउंडेशन। और सबसे पहले मैं मुबारकबाद दूंगी मिस्टर राबेल को, जो कि PFFB की कुकिंग ट्रेनर एंड कुकिंग इंचार्ज हैं, जिन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त अपना प्रोग्राम जो है वो अरेंज करवाया हमारे बच्चों के लिए, जिसमें 15 दिन का उनका जो है वो टास्क था और जिसमें इन्होंने काफ़ी डिफरेंट एक्टिविटीज़ भी प्लान की और डिफरेंट टेस्ट भी इन्होंने कंडक्ट किए, जो कि बहुत ज़बरदस्त रहे और इससे हमारे स्टूडेंट्स को काफ़ी इनके कॉन्फिडेंट में बूस्टिंग हुई है, उनका कुकिंग लेवल जो है और मज़ीद जो है वो अच्छा गया। तो थैंक यू सो मच राबेल, आपकी इतनी एफर्ट के लिए, आपकी टीम की एफर्ट के लिए, एंड थैंक यू सो मच PFFB जिन्होंने बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम जो है हमारे बिनाई के स्टूडेंट्स के लिए किया और हम तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करते हैं और जिनकी टीम ने बहुत अच्छी एफर्ट की। थैंक यू वंस अगेन। कैसा लगा आपको हमारा कुकिंग कंपटीशन? अगर आप भी जो हमारा नेशनल लेवल पे कुकिंग कंपटीशन हो रहा है उसका हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप हमें ज़रूर अपडेट कीजिए। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 0324635462 हमारे ईमेल एड्रेसेस हैं pffb.station1@gmail.com and rabel.pzada89@gmail.com। अगर आप इंडिविजुअल हैं या ऑर्गेनाइजेशन से हैं तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह हम बहुत जल्द आपसे रब्ता करेंगे और आप भी बन जाएंगे हमारे इस थ्रिल और एडवेंचर एक्टिविटी का हिस्सा। एंड मैं सिर्फ यही कहूँगी कि जिंदगी बहुत खूबसूरत है और जिंदगी गुजारने के लिए आंखों की नहीं, खूबसूरत दिल की जरूरत है। अल्लाह निगहबान।